भगवान परशुराम जी के माता जी का क्या नाम है? रेणुका। क्यों है उनका नाम? क्योंकि उनके पति जामदग्नि है। जब जामदग्नि पूजा पर बैठते हैं तो जैसे आप फूल लाए ना, यहां चढ़ा दिया, वैसे ही फूल से लेके, बर्तन से लेके, आचमनी से लेके, जिसमें अर्घ दिया जाता है वो सूर्यार्घ वाली थाली, ये सारे पूजा के बर्तन सहित सब मैया रेती से बना देती थी महाराज। रेती से, रेत से, बालू से। एक दिन बार बार बनाने लगी, नहीं बना। जामदग्नि ने कहा, रेणुकी जल्दी से पूजन सामग्री एवं पात्र लाओ। कांपते हाथों से बैठ गई। कहा, सरकार आज नहीं बन रहा। हे नाथ, हे पतिदेव, आज वो पात्र नहीं बन रहे। कहा, क्या हो गया? तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया। कहा, हमने कुछ नहीं किया। पहले ये परंपरा थी, अगर हमारी दो बेटियां हैं तो एक बेटी की शादी राजा से, दूसरे की बेटी की शादी ऋषि से हुआ करती, हो जाया करती थी। तो जो दूसरी बहन थी उनकी, वो राजा से शादी हुई थी। राजा उस पिछले दिन आए थे। उनका प्रोटोकॉल, उनका रथ, उनके सैनिक, उनकी गाड़ी घोड़ा, उनकी लाल बत्ती देख करके रेणुका के मन में ऐसा संतों का भाव है, लोकोक्ति है, ऐसी का प्रसंग आता है कि शायद ऐसा आ गया, ओह काश इतना ही तो आना था, पुण्य नष्ट हो। उठ गए, खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? जामदग्नि खड़े हो गए। गाए चारों पुत्र के खड़े थे, भगवान परशुराम नहीं थे। कहा, अपने मां का सर काट दो, इसका पुण्य नष्ट हो गया है। चारों ने मने कर दिया, नहीं हम नहीं काटेंगे, मेरी मां है। मौन होकर के सर झुका लिया। और क्रुद्ध होते उसके पूर्व पहले ही कुल्हाड़ी लिए भगवान परशुराम प्रवेश किए। कभी भी परशुराम नहीं कहते थे जामदग्नि, बड़े प्यार से राम। अरे राम तुम आ गए? हाँ पिता भगवान में आ गया। कहा, अपने चारों भाइयों सहित मां का सर काट दो। उनकी वाणी समाप्त नहीं हुई कि काट दिया। प्रसन्न हो गया, धन्य हो, तुम्हारे जैसा पुत्र होना, धन्य हो पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, वर मांगो। भगवान परशुराम ने कहा, हे पिता भगवान, यदि मेरे कर्मों से आप सचमुच में प्रसन्न हैं तो मेरी मैया को मेरे भाइयों सहित जीवित कर दीजिए और मेरे माँ का पुण्य भी वापस कर दीजिए, और इनको, मेरे चारों भाइयों सहित मैया को इस घटना का भान भी न हो, ध्यान भी न हो, सुध भी न राय। तुम धन्य हो राम। एकदम से वरदान दिया। तो एक छोटा सा विचार आने से पुण्य नष्ट।